Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 44 है। ये क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए है। सबसे पहले क्या करना है आप तो सभी जानते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट के आगे आपको अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर के आगे आपको उन क्लास टीचर का नाम लिखना है जिसको भी आप अपनी वर्कशीट सबमिट करेंगे। आज की वर्कशीट यमुना प्रदूषण पर आधारित है। इस वर्कशीट को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो देखते हैं, नीचे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। दिल्ली में जो पानी आता है ना, वो किससे आता है बच्चों? यमुना नदी की वजह से। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, गम यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा अधिक प्रदूषण इसी नदी में आ गया है, जिसकी वजह से अब इस मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है। इसको डेड नदी के नाम से पुकारा जाने लग गया है। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है। कितने नालों का? 19 नालों का पानी बच्चों गंदा छोड़ा दिया जाता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करता है। ठीक है, अब बच्चों यमुना नदी जो है नीचे दिए गए 4 कारणों की वजह से प्रदूषित हो रही है। ठीक है, जो 4 एरोज बन रहे हैं यमुना नदी की ओर, देखते हैं क्या क्या कारण हैं। पहला कारण जो है वो तो नालों की वजह से है। 19 नाले, उसमें से 6 नाले जो हैं इस फोटो में दिया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, जो उसके नीचे दिया हुआ है वो है कीटनाशक की वजह से और ओवर्क की वजह से। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट है कारण वो क्या है? धार्मिक गतिविधियाँ। ठीक है, जो हम पूजा वूजा करते हैं, ठीक है, तो उसमें प्लास्टिक का सामान नदी में चला जाता है या किसी भी वजह से। ठीक है, मूर्ति जो है विसर्जन करते हैं उसकी वजह से भी हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब उससे नीचे है फैक्ट्रियों, जो कचरा होता है फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा, उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये कारण है। अब नीचे एक और कुछ पंक्तियाँ दी हैं वो भी पढ़ लेते हैं क्या है, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ ही मैंने उत्तर दिए ताकि आपको इजी रहे, आसान रहे। अब यमुना एक्शन प्लान प्रयोजन 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। ठीक है बच्चों, ये प्लान लागू किया गया था ताकि यमुना नदी साफ़ हो जाए। सरकार अब तक इस प्रयोजन में अरबों रुपया खर्च कर चुकी है, बहुत पैसा लग चुका है, लेकिन अभी भी ये नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में, अभी भी इस नदी का हाल बुरा है हमारी वजह से। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ था। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं और साथ में उत्तर की ओर। बच्चों प्रश्न 1, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत यमुना है, हमने पढ़ लिया। प्रश्न 2, आपके विचार से यमुना प्रदूषण में क्या कारण है? यमुना प्रदूषण के कारण हैं 19 नालों के गंदे पानी की वजह से, ओवर्क और जो कीटनाशक होती हैं उसकी वजह से। तीसरा है धार्मिक गतिविधियों की वजह से, मैंने बताया मूर्ति जो है उसको हम विसर्जित करते हैं। ठीक है, चौथा है औद्योगिक कचरा, जो फैक्ट्री से कचरा आता है उनकी वजह से, प्लास्टिक ये सब आ जाता है ना, रबड़ प्लास्टिक ये सब कुछ आता है जो ख़राब कर देता है हमारी नदियों को। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों ये तीसरा प्रश्न है, यदि आपके पास अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग हो तो आप जिन यमुना नदी के लिए कौन से 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे? अगर मेरे पास अलादीन की तरह जादुई चिराग हो तो यमुना नदी के लिए 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए मैं जो कहूँगी वो ये है, ऐसी मशीन लगाई जाए जिससे हानिकारक पदार्थ अपने आप ही नदियों में इन मशीन द्वारा ख़त्म हो जाए। मैं तो ऐसा करूँगी बच्चों, अब जो हानिकारक पदार्थ है ना वो नदियों में जो है मशीन के द्वारा अपने आप ख़त्म हो जाए, मशीनों के द्वारा जो हानिकारक पदार्थ है ख़त्म हो जाए, मैं तो ये कहूँगी। दूसरा है, सभी हानिकारक पदार्थ नदियों में डालते ही उपयोगी पदार्थ में बदल जाएं। अब हानिकारक अगर मैं पदार्थ डालूं और वो उपयोगी जो है पदार्थ में बदल जाए, मैं तो ये चाहूँगी। तीसरा है, यदि कोई हानिकारक पदार्थ नदियों में डाले तो कुछ समय के लिए ज़मीन में बदल जाए
और थोड़ी देर बाद वो नदी का रूप ले लें। मैं चाहूँगी कि अगर मैं कोई हानिकारक पदार्थ डालूँ नदियों में, तो उस थोड़ी देर के लिए, समय के लिए, वो वहाँ पे नदी ही ना हो, वो ज़मीन में बदल जाए। उसके बाद थोड़े समय के बाद नदी दोबारा वापस आ जाए। मैं तो ये चाहूँगी ऐसा जादू हो जाए, क्योंकि हम तो ऐसा जादू नहीं कर सकते ना। तो मैं तभी चाहूँगी कि जीन हो, ठीक है, और वो मेरी ऐसी इच्छाएं पूरी करे यमुना नदी के लिए, है ना बच्चों। हम ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आओ चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों अभी चौथा प्रश्न है, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्प के सुझाव दीजिए। कुछ अन्य विकल्प जो हैं उनके सुझाव देने हैं हमें। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या क्या ले सकते हैं सहायता? मूर्ति विसर्जन के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए मिट्टी से बनाई जानी चाहिए। जो मूर्ति होती है वो आप मिट्टी से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। मूर्ति विसर्जन एक गमले में इस प्रकार करें कि वह बाद में पौधा उगाने के लिए प्रयोग हो सके। अब मूर्ति विसर्जन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, एक गमले में करें ताकि इस प्रकार वो बाद में पौधा बन जाए, ठीक है। अब तीसरा है, मूर्ति निर्माण में सब्जी व फूलों फलों से बनाए रंगों का प्रयोग हो, ठीक है, प्रयोग करें, ठीक है। अब नेक्स्ट है, मूर्ति विसर्जन के समय उपयोगी पौधे के जो बीज होते हैं ना, वह केचुए से बनी जो खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, ठीक है, का उपयोग करें और मनचाहे पौधे लगाएं। जैसे अब पौधा है, ठीक है, हमने मिट्टी ली, मिट्टी में जो है वो वर्मी कंपोस्ट वाली हो, केचू वाली मिट्टी हो, बढ़िया मिट्टी का इस्तेमाल करें। उससे हम क्या बनाएं, उससे जो भी भगवान हमें मूर्ति बनानी है हम वो मूर्ति बनाएं, ठीक है। या जो पॉटरी वाली जो मिट्टी होती है वो लाएं, ठीक है, उसके अंदर खाद वाद डालें हम अच्छे से, और साथ में बीज वीज डालें, ठीक है, और उससे हम मूर्ति बनाएं। उससे क्या होगा, वो मूर्ति जो होगी वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी हमारी नदी को, ठीक है। जब हम मूर्ति विसर्जन करेंगे, ऐसा कोई विकल्प हम ढूंढ सकते हैं। उससे हम बाद में मनचाहे पौधा जो है उगा सकते हैं, जिसके भी बीज हम डालेंगे वो पौधा उग जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी हमारे 4 प्रश्न थे, अभी 4 प्रश्न हमारे ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।